हेलो गाइस, कैसे आप लोग? सभी अच्छे से होंगे, खैरियत से होंगे। वेलकम टू फ्रंटलाइन नर्सिंग क्लासेस। जो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गुलेन बार सिंड्रोम, जीबीएस जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, आज हम इस डिजीज के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने मल्टीपल स्क्लेरोसिस पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे जीबीएस, गुलेन बार सिंड्रोम के बारे में। ठीक है, तो इसमें हम इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डेफिनेशन ऑफ गुलेन बार सिंड्रोम। ठीक है, कॉजेज करेंगे, सिम्टम्स करेंगे, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन करेंगे एंड ट्रीटमेंट पढ़ेंगे। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो गुलिन बार सिंड्रोम होता क्या है? गुलिन बार सिंड्रोम जो होता है यह है एक न्यूरो डिजेनरेशन डिसऑर्डर। ठीक है, यहां पर जो हमारे न्यूरॉन्स होते हैं कहां पे? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर। ठीक है, तो उनकी क्या होता है? डीमाइलिनेशन हो जाती है, यानी कि जो माइलिन शीट होते हैं न्यूरॉन्स की, ठीक है, जिसकी वजह से वो प्रोटेक्शन करते हैं एंड इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को फास्ट करते हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है कि जो माइलिन शीट होती है वो क्या हो जाती है? उसकी डीमाइलिनेशन हो जाती है, डिस्ट्रक्शन हो जाती है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स अच्छे से प्रॉपर से हमारे पेरिफेरल ऑर्गन्स को नहीं जाते हैं, जिसकी वजह से हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। दैट्स कॉल्ड गुलेन बार सिंड्रोम। ठीक है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर जो न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक है, उनमें डिमाइलिनेशन हो जाती है। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं गुलेन बार सिंड्रोम। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ गुलेन बार सिंड्रोम। अब हम बात करेंगे कॉजेज ऑफ जीबीएस। यहां पर एग्जैक्ट कॉज अननोन होता है, यानी कि आइडियोपैथिक। यहां पर कोई एग्जैक्ट कॉज नहीं होता है जीबीएस का, बट कुछ फैक्टर्स हैं, जैसे पास्ट हिस्ट्री है। पास्ट हिस्ट्री में क्या होता है? एक बैक्टीरिया होता है, दैट्स कॉल्ड कैम्फैलोबैक्टीरिया जूजिनी। ठीक है, ये मोस्टली हमारे रेस्पिरेटरी एंड डाइजेस्टिव ट्रैक में इंफेक्शन करता है। ठीक है, इसके प्रेजेंस में अगर किसी पेशेंट को पास्ट में, ठीक है, कैम्फैलोबैक्टीरिया जूजिनी की वजह से रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हुई है या डाइजेस्टिव प्रॉब्लम हुई है, तो कंफर्म है पेशेंट को क्या हो सकता है? जीबीएस हो सकता है। ठीक है, या यहां पर क्या है? ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन। ये पहले ही बताया था कि ये क्या है? एक ऑटो इम्यून डिजीज है, यानी कि हमारा ही इम्यून सिस्टम हमारे ही सेल्स को, हमारे ही न्यूरॉन्स को डिस्ट्रैक्ट करता है, यानी कि एबनॉर्मल एंटीबॉडीज बनाता है, और वही एंटीबॉडीज क्या करते हैं? हमारे माइलिन शीट को क्या करते हैं? डिस्ट्रैक्ट करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है? जीबीएस होता है। दिस इज द मेन कॉजेज है ये हमारे। तो बाकी स्मोकिंग है, अल्कोहल है, इनकी वजह से भी क्या हो सकता है? गिलेन बार सिंड्रोम हो सकता है। अब हम बात करेंगे सिम्टम्स की बात। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है? सबसे पहला सिम्टम क्या है? मसल वीकनेस हो जाती है, यानी कि हमारे मसल्स के अंदर वीकनेस आ जाए। क्यों? क्योंकि हमारे जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है वो क्या हो गया? वीक हो गया, क्योंकि वहां पर क्या हुआ? डीमाइलिनेशन हुए, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स अच्छे से हमारे पेरिफेरल ऑर्गन्स को नहीं जाती है, इसीलिए यहाँ पर क्या होगी? मसल वीकनेस होती है। मसल वीकनेस सबसे पहले कहाँ होती है? जो हमारे लोअर एक्सट्रीमिटीज हैं वहां पर, यानी कि लेग्स के अंदर क्या होती है? सबसे ज्यादा वीकनेस हो जाती है सबसे पहले। ठीक है, और उसके बाद इसका प्रोग्रेशन बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, अगर हम इसको टाइम पे ट्रीट ना करें। ठीक है, और यहां पर क्या होता है कि असेंडिंग मसल वीकनेस हो जाती है, यानी कि अगर एक्सट्रीमिटीज में सबसे पहले क्या होगी? वीकनेस हुई है, उसके बाद क्या होगा? हमारे कहां पे वीकनेस आ जाएगी? हमारे अपर एक्सट्रीमिटीज में वीकनेस आ जाएगी। ठीक है, दिस इज द असेंडिंग मसल वीकनेस इन जीबीएस। ये एक इसका कार्डिकल सिम्टम है। जीबीएस का कार्डिकल सिम्टम क्या है? असेंडिंग मसल वीकनेस हो जाना। ठीक है, सेकंड बात हम करेंगे, नमनेस एंड टिंगलिंग सेंसेशन कहां पे होगी? लोअर एक्सट्रीमिटीज में, यानी कि पैर सुन होना, जैसे सुई चुभना, हमारे पैरों के अंदर सुई चुभती है, वैसे सेंसेशंस आने हमारे पैरों के अंदर, हमारे लेग्स के अंदर। दैट इज द सिम्टम्स ऑफ जीबीएस। इसके बाद क्या है? पैरालिसिस ऑफ बोथ लोअर लिम्स, या पैराप्लेजिया हो सकता है। यहाँ पर क्या होता है? ये जो हमारे लिम्स होते हैं वो क्या होंगे? पैरालिसिस हो जाएंगे। ठीक है, अगर हम उसको ट्रीट नहीं करेंगे तो जो हमारे अपर एक्सट्रीमिटीज होती है इनमें भी पैरालिसिस हो सकती है। ठीक है, यहां पर एक और चीज है, दैट इज यूरिनरी इनकॉन्टिन्यूस, यानी कि यूरिन कॉन्टिन्यूस, यानी कि हाँ, यहाँ पर पेशेंट को कैथेटराइजेशन की जरूरत है, क्योंकि यूरिन इनकॉन्टिन्यूस हो रहा है। यहाँ पे बाउल एंड ब्लैडर फंक्शंस क्या होंगे? लॉस हो जाएंगे, बाउल एंड ब्लैडर फंक्शंस लॉस हो जाएंगे। और भी सिम्टम्स है इसके अंदर,
एबनॉर्मल रेस्पिरेटरी पैटर्न होगा, रेस्पिरेटरी फेलियर होगा, ठीक है। यहाँ पर डिस्फेनिया होगा, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, ठीक है। डिस्फेजिया होगा, डिस्फेसिया होगा, ठीक है। या टेट्रा या क्वाड्राप्लेजिया, मैंने अभी बताया था, बोथ लोअर लिम्स और लिम्स क्या होंगे, यहाँ पैरालाइज हो जाएंगे। यहाँ पर एक और चीज है, दैट इज मिलर फिशर सिंड्रोम। यहाँ पर क्या होता है, मिलर फिशर सिंड्रोम में क्या होता है, 3 कैटेगरीज होती हैं। सबसे पहले क्या होता है, ऑप्थल्मोप्लेसिया। ऑप्थल्मोप्लेसिया क्या होता है, पैरालिसिस होना किसका, आईबॉल का, यानी कि आईबॉल यहाँ पर हमारी उसमें क्या होगी, पैरालाइज हो जाएगी, ठीक है। एटोनी क्या होगा, एब्सेंस और लॉस ऑफ मसल टोन, यानी कि हमारी बॉडी के मसल टोन क्या होगा, वो लॉस हो जाएगी। या रिफ्लेक्सिया क्या होता है, एब्सेंस ऑफ रिफ्लेक्स, यानी कि पेशेंट्स के रिफ्लेक्स क्या होंगे, एब्सेंट हो जाएंगे, ठीक है। दिस इज द सिम्टम्स ऑफ जीबीएस, ये होते हैं गिलेन-बार सिंड्रोम के सारे सिम्टम्स, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं डायग्नोसिस ऑफ गिलेन-बार सिंड्रोम। जैसे यहाँ पर कोई भी कंफर्मेटिव कॉज नहीं है जीबीएस का, वैसे यहाँ पर कंफर्मेटिव डायग्नोसिस नहीं है जीबीएस का, बट यहाँ पर हम डायग्नोज किस तरह करते हैं, क्लिनिकल सिम्टम्स के जरिए। किसके जरिए, क्लिनिकल सिम्टम। मैंने पहले ही बताया आपको कि जो असेंडिंग मसल वीकनेस है वो क्या कार्डिकल फीचर है किसका, गिलेन-बार सिंड्रोम का। वही एग्जांपल हम दे सकते हैं यहाँ पर, असेंडिंग वीकनेस जो होती है हमारी मसल्स की वीकनेस हो जाती है, तो ये क्या है, गिलेन-बार सिंड्रोम को इंडिकेट करता है, ठीक है। यहाँ पर क्या पास्ट हिस्ट्री हो सकती है, जैसे अपर रेस्पिरेटरी या डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में इंफेक्शन हुआ, किसकी वजह से हुआ था, कैम्फैलोबैक्टीरियोजेनिनी की वजह से अगर हुआ है तो वो कंफर्म करता है पेशेंट को क्या है, गिलेन-बार सिंड्रोम है। और यहाँ पर क्या है, एक और टेस्ट कर सकते हैं, EMG, दैट इज इलेक्ट्रोमायोग्राफी। इससे क्या होता है, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है किसकी, मसल कंट्रैक्शंस की, कितनी वीकनेस हुई है हमारे मसल्स के अंदर, मसल्स कितना कंट्रैक्ट कर रहे हैं, कितना मूवमेंट है मसल्स के अंदर, वो हम इससे पता कर सकते हैं, ठीक है। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, एक ग्राफ बन जाता है हमारे मसल्स की कंट्रैक्शन। वैसे हमारे हार्ट के अंदर है पेसमेकर होता है, दैट इज एसए नोड। वैसे हमारे मसल्स के अंदर है पेसमेकर होता है, उसको हम बोलते हैं सार्कोमियर। सार्कोमियर इज द पेसमेकर ऑफ मसल कंट्रैक्शन, ठीक है। अब हम बात करेंगे एक और टेस्ट, दैट इज लंबर पंचर। यहाँ पर क्या करते हैं, CSF को ड्रेन करते हैं, उसको एनालिसिस करते हैं, उसमें प्रोटीन्स का चेक करते हैं, एनालाइज करते हैं और वहां पर प्रोटीन्स को देखते हैं। ऑलिगो बैंड्स अगर प्रेजेंट है वहां पर, वो इंडिकेट करता है डीमाइलिनेशन हुई है, ठीक है। तो ये हो गया डायग्नोसिस ऑफ गिलेन-बार सिंड्रोम। अब हम बात करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ गिलेन-बार सिंड्रोम, ठीक है। यहाँ पर ट्रीटमेंट क्या है कि जो यहाँ पर फर्स्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द नर्स है वो क्या है, मॉनिटर करना रेस्पिरेटरी स्टेट्स ऑफ पेशेंट, क्योंकि यहाँ पर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो सकती है पेशेंट को, इसीलिए हमें क्या करना है, रेस्पिरेटरी को मॉनिटर करना है, ठीक है। यहाँ पर मेंटेन करना है एयरवेज एंड पेशेंट को एडमिनिस्टर करना है ऑक्सीजन, अगर उसको क्या हो रहा है, डिस्फेनिया हो रहा है, यानी कि डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग हो रही है, ठीक है। ऑलवेज क्या करना है, पेशेंट को कहां पे रखना है, कार्डियक मॉनिटर पे, यानी कि ऑलवेज उसको क्या करना है, मॉनिटर करके रखना है, उसका ब्लड प्रेशर, उसकी रेस्पिरेशन, उसकी पल्स रेट, ठीक है, ये हमें कंटिन्यूअसली चेक करनी है। और यहाँ पर क्या है, हमें नर्स का काम क्या है, यहाँ पर क्या करेगी, मॉनिटर करेगी स्वेलिंग एबिलिटीज, यानी कि पेशेंट स्वेल कर सकता है, खाने को स्वेल कर सकता है कि नहीं कर सकता है। अगर स्वेलिंग एबिलिटीज एब्सेंट है पेशेंट के अंदर, देन हमें पेशेंट को क्या रखना है, NPO पे रखना है, नथिंग पर माउथ, यानी कि मुंह से कुछ भी नहीं देना है, जो भी खाना देना है IV लाइन के थ्रू हम दे देंगे, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, अगर पेशेंट GBS का कंफर्म हो गया है तो यहां पर क्या करना है हमें, एक और चीज है, अगर GBS का कोई पेशेंट आ गया हमारे वार्ड के अंदर, ठीक है, तो हमें एनी टाइम, किसी भी टाइम मैकेनिकल सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी इस पेशेंट को, इसीलिए हमें यहाँ पर क्या है, मैकेनिकल वेंटिलेटर का फैसिलिटीज रखनी है, यानी कि ICU में कॉल करके कंफर्म कराना है, हमें ICU का एक बेड वहां पर अरेंजमेंट चाहिए, हमें किसी भी टाइम एक पेशेंट के लिए, GBS के पेशेंट के लिए हमें ये चाहिए, क्योंकि उसको मैकेनिकल वेंटिलेटर की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो यहां पर ये काम होता है नर्स का। एक और चीज है कि जब भी GBS का पेशेंट होगा, उसके बेड साइड में
कौन कौन से चीजें रखनी है। सबसे पहले इंक्यूबेशन ट्राई, यानी कि इंक्यूबेट करना पड़ेगा पेशेंट को, इसीलिए वो ट्राई रेडी होनी चाहिए। सक्शन इक्विपमेंट्स, यानी कि सक्शन करने के लिए, यानी कि एयरवेज को क्या करने के लिए, ओपन करने के लिए हमें सक्शन करना पड़ेगा, तो सक्शन इक्विपमेंट्स भी होने चाहिए। एंड ऑल्सो मैकेनिकल वेंटिलेटर, यानी कि वेंटिलेटर भी होना चाहिए हमारे पास, ताकि जब भी पेशेंट को जरूरत पड़ेगी मैकेनिकल वेंटिलेटर की, मैकेनिकल सपोर्ट की, तब हम उसको क्विकली ट्रीट कर सकें एंड हम उसकी लाइफ को बचा सकें। अब यहाँ पर जो मेडिकेशन है वो क्या है, IVIG एडमिनिस्टर करते हैं, यानी कि इम्यूनोग्लोबिन हम क्या करते हैं, IV देते हैं। ठीक है, तो ये ड्रग ऑफ चॉइस है गुलेन-बार सिंड्रोम का। कौन सा है, IVIG। यहाँ पर जो IG हम यूज करते हैं वो है IgG इम्यूनोग्लोबिन। ठीक है, ये मोस्ट एबेंडेंट इम्यूनोग्लोबिन होता है, IgG मोस्ट एबेंडेंट इम्यूनोग्लोबिन होता है। तो हम यही इम्यूनोग्लोबिन हम किसको देते हैं, पेशेंट को देते हैं। ठीक है, IV लगा के। यहाँ पर दो तरह के होते हैं हमारे, 5% एंड 10%, यानी कि इम्यूनोग्लोबिन 5% होता है एंड इम्यूनोग्लोबिन 10% होता है, दोनों हम IV में देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, 5 ग्राम, यानी कि 5% का मतलब क्या होता है, इम्यूनोग्लोबिन 5 ग्राम हम क्या लगाते हैं, 100 ml NS में मिक्स करके IV लगा देते हैं। ठीक है, या 10% में क्या होता है, 10 ग्राम क्या करना है, हमें डाइल्यूट करना है किसके अंदर, 100 ml NS में एंड IV लगाना है, स्लोली लगाते हैं। ठीक है, तो ये होते हैं ड्रग ऑफ चॉइस फॉर GBS, दैट इज IG इम्यूनोग्लोबिन। यह हमें क्या लगाना है, IV लगाना है, IVIG इम्यूनोग्लोबिन एडमिनिस्टर करना है पेशेंट को। और क्या दे सकते हैं, यहाँ पर हम एडमिनिस्टर कर सकते हैं स्टीरॉइड्स, जैसे एग्जांपल प्रेडनिसोलन, मिथाइल प्रेडनिसोन, ठीक है, हाइड्रोकॉर्टिसोन, ठीक है, डेक्सामेथासोन, ये सारे क्या है, कॉर्टिकोस्टीरॉइड्स हैं। ये हम पेशेंट को दे सकते हैं टू रिड्यूस इन्फ्लेमेशन। ठीक है, यहाँ पर एडमिनिस्टर कर सकते हैं, एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं। तो एंटीबायोटिक्स देंगे हम यहाँ पर, क्योंकि चांसेस होते हैं यहाँ पर निमोनिया होने के चांसेस होते हैं, तो हम प्रिवेंट करेंगे निमोनिया को, निमोनिया पेशेंट को ना हो, उसको प्रिवेंट करने के लिए हम एंटीबायोटिक्स भी देंगे। ठीक है, एक और चीज यहाँ पर करते हैं, दैट इज फेरेसिस। प्लाज्मा फेरेसिस क्या होता है, यहाँ पर क्या करते हैं, फिल्ट्रेशन करते हैं प्लाज्मा का, यानी कि जो एबनॉर्मल एंटीबॉडीज हमारे ब्लड के अंदर बनी है, ठीक है, उनको फिल्टर करना है, बाहर निकालना है, एंड जो प्यूरिफाइड फिर प्लाज्मा होगा वो हम फिर से पेशेंट के अंदर इंसर्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आता है, प्लाज्मा फेरेसिस क्या होता है, प्लाज्मा को क्लीन किया जाता है। ठीक है, एंड एबनॉर्मल एंटीबॉडीज को बाहर निकाला जाता है, जो हमारे नर्वस सिस्टम को क्या करता है, डैमेज करता है, डिस्ट्रक्शन करता है, उनको फिल्टर करके, ठीक है, फिर प्लाज्मा को वापस पेशेंट के अंदर इंसर्ट करते हैं, दैट इज प्लाज्मा फेरेसिस। तो यहाँ पर एक और चीज है, यानी कि प्रोवाइड करना है फिजियोथेरेपी, यानी कि फिजियोथेरेपी देनी है पेशेंट को, जो मसल वीकनेस हुई है, ठीक है, यानी कि एटोनिसिटी हुई है, ठीक है, जो मसल जो टोन है वो लॉस हुआ है या एब्सेंट है, तो उसको ठीक करने के लिए यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, फिजियोथेरेपी देंगे। एक्सरसाइज का पेसिव रेंज ऑफ एक्सरसाइज, यानी कि एकदम से मतलब हाई एक्सरसाइजेस नहीं करवानी है, जो हमारे स्लो स्लो एक्सरसाइजेस हैं वो करवाने, जैसे वॉकिंग हो गया, स्ट्रेचिंग हो गई है, ठीक है, ये सारे एक्सरसाइजेस करवाने हैं पेशेंट को। इसी के साथ हमारा आज का वीडियो कंप्लीट हो गया है। हमने इसमें पूरी डिटेल के अंदर पढ़ा है कि डेफिनेशन ऑफ गिलेन-बार सिंड्रोम, कॉजेस के बारे में हमने पढ़ा, ठीक है, उसके बाद सिम्टम्स को हमने एक्सप्लेन किया, उसके बाद हमने डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन जो हमने बताए किस तरह हम डायग्नोज कर सकते हैं गुलेन-बार सिंड्रोम को, एंड यहाँ पर हमने पढ़ा है मैनेजमेंट ऑफ गुलेन-बार सिंड्रोम, जिसमें हमने जनरली में पढ़ा है कि नर्सिंग मैनेजमेंट क्या है एंड मेडिकल मैनेजमेंट क्या है। यहाँ पर सर्जिकल मैनेजमेंट नहीं होती है, तो हम इसको मेडिसिन के जरिए एंड फिजियोथेरेपी के जरिए ही ठीक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल फ्रंटलाइन नर्सिंग क्लासेस। वीडियो को शेयर करो, लाइक करो एंड कमेंट्स में मुझे बताओ कि आपको नेक्स्ट टॉपिक कौन सा पढ़ना है, वो मैं अपलोड कर दूं।